हेलो दोस्तों। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहली टाइप उन लोगों की जो रूम में आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो मिस्टर एक्स आ गए, और दूसरी टाइप उन लोगों की जो रूम में आते हैं और उनको खुद ही बोलना पड़ता है हेलो मैं आ गया हूं। फर्क देख रहे हो? एक है डिजायर्ड हैं, जिनकी लोग वेट कर रहे हैं, जिनसे मिलना चाह रहे हैं, जिनसे बात करना चाह रहे हैं, और दूसरे जो जबरदस्ती अटेंशन सीख करनी चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं लोग उनको सुन ले। मेरे 10 साल के पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पर्सनैलिटी का मेजर डिफरेंस कोर्सेज से या डिग्री से नहीं आता। मेजर डिफरेंस हमारी कम्युनिकेशन स्किल से आता है, हमारी बातचीत की कला से आता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एडवांस टिप्स कम्युनिकेशन की। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं करने वाला, 4 सॉलिड रूल्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन में सॉलिड इंप्रेशन डाल पाओगे। तो 4 रूल्स आपको क्विकली बता रहा हूं। पहला रूल है फोकसिंग क्वेश्चन। यह रूल कहता है कि जरूरी नहीं है जो आप दूसरे को सुनाना चाह रहे हो वो उसको सुनने के मूड में हो, जो आप बताना चाह रहे हो वो दूसरा सुनना चाह रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात का मजा नहीं आता क्योंकि बात का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। अब अच्छे स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि आपको फैंसी वर्ड्स के साथ शुरुआत करनी है। अच्छे स्टार्ट से मतलब है कि जब हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो उसका एक मूड बनना चाहिए, और मूड बनाने के लिए हमें चाहिए। क्या बात है सर। कन्वर्सेशन के मूड को बनाने के लिए हमें चाहिए फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन का मतलब है कि सीधा अपनी बात मत शुरू कर दो। अपनी बात शुरू करने से पहले उसके रिलेटेड दूसरे से कुछ सवाल पूछो, उससे कोई सवाल पूछ के देखो, एक माहौल बनाओ, दूसरे को उसमें इन्वॉल्व करो। एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हो, लाइफ के अराउंड अपने व्यूज देने चाह रहे हो, उसकी सुनना चाह रहे हो, अपनी बताना चाह रहे हो, तो अपनी बात शुरू करने से पहले, अपने थॉट शेयर करने से पहले एक फोकसिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी के बारे में क्या ख्याल है। तो जब दूसरी बंदी या फिर बंदा आपको जवाब देगा तो एक कन्वर्सेशन शुरू होगी, उसकी अटेंशन इस टॉपिक पे आ गई होगी, एक माहौल बनेगा, एक बात शुरू करने का तरीका मिलेगा, और दूसरा अटेंटिव भी होगा क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन पूछा, उसका व्यू लिया। ये टेक्निक मैं इंटरव्यूज में भी यूज करता हूं। बहुत बार कैंडिडेट्स नर्वस होते हैं तो मैं सीधा इंटरव्यू नहीं शुरू कर देता। पहले मैं कोई ऐसा फोकसिंग क्वेश्चन पूछता हूं जिससे वो थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, एक मूड बनता है, तो इंटरव्यू का ज्यादा मजा आता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। ये फोकसिंग क्वेश्चन जैसी जो टेक्निक है ये साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट यूज करते हैं क्योंकि उनको आपकी प्रॉब्लम्स निकलवानी होती है, आपको कंफर्टेबल करना होता है। तो आप भी इस फोकसिंग क्वेश्चन के साथ अपनी कन्वर्सेशंस को और बढ़िया कर सकते हो। तो पहला रूल हमने समझ लिया, 3 रूल्स और आपको बताने वाला हूं क्विकली। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल है द पीक एंड रूल। आपने ये सुना होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। ये रूल भी यही कहता है। 1993 में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमैन ने इस रूल को इन्वेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूड किया कि लोगों को एंड की चीजें याद रहती हैं। आप खुद देखो, आप किसी ट्रिप में गए, 3-4 दिन ट्रिप में लगाए, लास्ट दिन कुछ झगड़े हो गए, कोई लड़ाई हो गई, कोई ऐसी चीज होगी जिसने पूरा मूड खराब कर दिया, तो उस ट्रिप की कोई हसीन मेमोरीज नहीं होती। और अगर वही ट्रिप मजेदार रही हो और लास्ट के दिन खूब मजा आया हो तो जिंदगी भर वो ट्रिप आपको मेमोरेबल रहती है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले को हमारी कम्युनिकेशन का 25% याद रहता है। कौन सी चीजें उसको याद रहती हैं? या तो हमारी कम्युनिकेशन में कुछ बहुत इंटेंस था, बहुत डीप था, बहुत इंपैक्टफुल था, बहुत हैवी था, या फिर जो हमारी कम्युनिकेशन की एंडिंग होती है। इसलिए बहुत जरूरी है जब आप अपनी बात रखते हो, अपनी बात करते हो, तो एंडिंग ढीली ढाली सी मत छोड़ दो। एंडिंग ऐसे ही लाइट सी करके छोड़ दी नहीं, एंडिंग बहुत जरूरी है। सो आपकी एंडिंग में या तो आपने जो बात करी है उसको समराइज कर दो, या फिर कुछ ऐसा जो सामने वाले को हिट करे, या ऐसा जो इंपैक्टफुल हो, मतलब कुछ ऐसा जो सामने वाला साथ लेके जा सके। एक एग्जांपल देता हूं। आप इंटरव्यू में गए, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के एंड में आपने कहा ओके दैट्स ऑल अबाउट मी। क्या ये इंपैक्टफुल है? तो आप कह सकते हो कि दैट्स ऑल अबाउट मी बट आई एम मच मोर देन दिस। यू विल गेट टू नो अबाउट माय कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वंस वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो एक इंपैक्ट फील होगा, इंटरव्यूअर को याद रहेगा कि इस बंदे की एंडिंग थोड़ी अलग थी बाकियों से। इस चीज को ना आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में ला सकते हो और आपकी कम्युनिकेशन धीरे धीरे पावरफुल हो जाएगी। जैसे कभी कोई लंबी स्टोरी सुनाई, कोई लंबी बात खत्म करी, तो एंड में उस चीज को पावरफुल किया, समरी के साथ या इंपैक्ट के साथ। इवन बेसिक सी चीज, घर वालों को या दोस्तों को बाय कह रहे हो तो उसको सिंपल से ओके बाय, चल मिलते हैं, बाय मत कहो। उसको भी डिफरेंट बना सकते हो, कुछ मसाला डाल सकते हो, कोई दूसरी लैंग्वेज डाल सकते हो, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हस्ता लविस्ता, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इससे आदत बनेगी एंडिंग को पावरफुल बनाने की। तो 2 रूल्स डन है, 2 रूल्स बचे हैं। क्विकली थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल है लॉस अवर्जन। ये चीज प्रूवन है कि हमारा ब्रेन प्रॉफिट बढ़ाने की जगह लॉस घटाने के लिए ज्यादा बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है।
आप ये देखो, जब लोग बीमार होते हैं तो मेडिसिन पे पैसा खर्च देते हैं, लेकिन बीमारी से बचने के लिए एक्सरसाइज करना या फ्रूट्स खाना वो नहीं करते। तो ये जो रूल है लॉस अवर्जन, इसका मतलब यही है कि जब हम दूसरे से बात करते हैं तो ऐसे बात करें कि दूसरे को ये फील हो कि अगर मैं इस बंदे से बात नहीं करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान होगा, अगर मैं इस बंदे के टच में नहीं रहूंगा, कांटेक्ट में नहीं रहूंगा तो मेरा नुकसान होगा। और ह्यूमंस अपना नुकसान बचाना चाहते हैं। ये आप कैसे कर सकते हो? अगर आपसे दूसरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, आपसे कोई फायदा हो रहा है, आपकी नॉलेज से कोई फायदा हो रहा है, तो जब भी किसी को मिलो सिर्फ अपनी कहने की जगह, अपनी सुनाने की जगह, अपने फायदे की जगह देखो आप उसके कैसे काम आ सकते हो। आपके एक्सपीरियंस में से उसके काम की कोई चीज है, वो जिस फील्ड में वहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कहना कि देख भाई मेरे साथ रहने पे ना मैं तुझे हंसाऊंगा, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा। नहीं, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप दूसरे के फायदा सोचते हो, लेकिन इस प्रोसेस में आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बनते हो और आप अच्छे इंसान भी बनते हो। अब आगे हम अपने लास्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सोच समझ के नीचे कमेंट्स में जवाब देना। मान लो आपने किसी महंगे वाटर पार्क की टिकट खरीदी, आपने प्लान बनाया, आपकी पूरी क्लास जा रही है, आपकी पूरी टीम जा रही है, और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि आपका वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा प्लानिंग करी थी, जिसके साथ आप एंजॉय करने वाले थे, वो नहीं जा रहा और ये टिकट रिफंडेबल नहीं है, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, कैंसिल नहीं हो सकती। ऐसे केस में आप क्या करोगे? नीचे कमेंट्स में बताना। जब ये सवाल मैंने अपनी टीम को पूछा और कुछ लोगों को पूछा तो सबका ऑब्वियस सा नॉर्मल सा आंसर था कि ऐसे केस में हम चले जाएंगे। पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, प्लान बन चुका है, पैसे वापस मिलने नहीं तो चले ही जाएंगे। यही है हमारा रूल नंबर 4, जिसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये रूल इकोनॉमिक्स से आया है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद हमें उसके अप्स एंड डाउन से फर्क नहीं पड़ता, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको परस्यू करते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको देता हूं। ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं, फिल्म स्टार्स की लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उन गॉसिप्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया होता है, उनकी मूवीज देखकर एक तरह से उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, उनके बारे में पढ़कर उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, इसलिए उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो? सिंपल सा थॉट है, जब सामने वाले का और आपका उस कम्युनिकेशन में या उस रिलेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो वो अप्स एंड डाउन से फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई, दोनों साइड उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको तेज बनना और गलत बनना है, आप एक अच्छा इंसान बनते हुए भी तेज बन सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि अच्छा इंसान बनते हुए अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। ओपन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन दूसरे के साथ करो, उस रिलेशन में आप भी इन्वेस्ट करो, वो भी कर रहा है, उसके साथ खुल के बात करो। जब आप लोगों का टाइम स्पेंड हुआ होता है, जब आपकी थॉट्स एक्सचेंज हुए होते हैं, जब इमोशंस एक्सचेंज हुई होती है, पहले 3 टिप्स को यूज करके जब आप रिलेशन में इन्वेस्ट करोगे तो नेचुरल है दूसरा और आप उस कम्युनिकेशन को, उस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहोगे। तो जरूरी नहीं है कि एडवांस्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है भारी भारी इंग्लिश वर्ड्स बोलो या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात करो। एडवांस्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कैसे दिल से दिल का कनेक्शन बनाना है, कैसे साइकोलॉजिकली दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। इस वीडियो को देख लिया और उसके बाद भूल गए, इससे फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को फिर से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, ताकि ये चारों रूल्स आपके दिल में, आपके दिमाग में बस जाए, आप उनको प्रैक्टिस में ला पाओ और अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बना पाओ, पावरफुल बना पाओ, इंपैक्टफुल बना पाओ। तो इन चारों रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।